अब हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। थर्ड वेव ऑफ कोविड को आने से क्या हम रोक सकते हैं, या फिर वही चीज़ होगी जब सेकेंड कोविड वेव से पहले हुई थी। You know, the most common problem of our Indian society, or maybe in a wide perspective of humans as a society, we operate mostly on apathy to panic. हमारी लाइफ में कोई मिडिल स्टैंस, मिडिल ग्राउंड नहीं है। जब हम सुनते हैं कि ओ अभी तो लाख लोग मरने लगे, हम करने लगते हैं पैनिक। लेकिन उससे पहले जब हम सुन रहे थे कि अरे 15 लोग अफेक्टेड हुए, 15-20 लोग पॉजिटिव आए, तब वी वर ऑपरेटिंग ऑन एपैथी। ओ ठीक है ना, देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, हम इंडियन लोग हैं, हम देसी लोग हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हम जेनेटिकली इतने स्ट्रॉन्ग एंड इम्यून हैं कि हमें दुनिया की कोई बीमारी असर कर ही नहीं सकती मेरे दोस्त। These type of articles I got to read from WhatsApp University, YouTube University। यही सब आर्टिकल्स चल रहे थे कि अरे नाक में नींबू निचोड़ लो, कुछ नहीं होगा। How strange is that? कुछ लोग नींबू निचोड़ने की वजह से मर गए। इन सब चीज़ों का बेस क्या है? बेस यही है कि अब आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि हम जब कोविड की नई नई न्यूज़ आई थी तब हम क्या कर रहे थे। जैसे ही न्यूज़ आई कि अभी लॉकडाउन होगा, सभी लोग पैनिक बाइंग करने लगे। 50 पैकेट्स ऑफ ग्रोसरीज, 50 पैकेट्स ऑफ सैनिटाइजर्स, 50 पैकेट्स ऑफ हैंड वॉशेस, 50 पैकेट्स ऑफ मास्क्स, 50 पैकेट्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। सभी चीज़ें हमने पैनिक बाइंग की। क्यों? क्योंकि हमें ये डर था, हमारे दिमाग में पैनिक मोड ऑन हो गया। क्यों? झटके से नजर न्यूज़ सुनी हमने, ओ अब ये हो जाएगा, आप हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, पैनिक। लेकिन जब कुछ नहीं था, वी वर इजी गोइंग, ठीक है देख लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो तगड़े लोग हैं हम। सो थर्ड वेव ऑफ कोविड को आने से हम ही रोक सकते हैं। सरकार को दोष देना बंद कर दो, आसपास के लोगों को दोष देना बंद कर दो, खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो कि यार सेकेंड वेव ऑफ कोविड से पहले भी तो यही हुआ था ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। डियर फैमिली, आई रिक्वेस्ट यू, डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू एंड आई अर्ज यू टू टेक प्रॉपर केयर एंड फॉलो कोविड गाइडलाइंस। जितनी भी चीज़ें हैं अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो आगे भी कर लो यार। न्यूज़ आर्टिकल्स में जब आएगा कि लाख लोग आज मरे, उसके बाद करोगे। न्यूज़ आर्टिकल्स में जब आएगा कि लाख लोग मरे, तब आप वैक्सीन लोगे। कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली? और वैक्सीन लेने का दूसरा कारण ये भी है कि वो कह रहे हैं अरे वैक्सीन लेने वालों को भी तो कोविड हो गया, फिर तो क्या ही मतलब वैक्सीन लेने का। क्या आपने प्रॉपर रिसर्च की है? नहीं, सुनी सुनाई बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। सो ये हर एक की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। कई सारे लोग सरकार को दोष देते हैं कि अरे मोदी ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ही बेसलेस है, हमारी सरकार ही यूजलेस है, कुछ करती ही नहीं। पर इंडिविजुअली हमने क्या किया? जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड नहीं आई थी उससे पहले हम क्या कर रहे थे? अरे अभी तो कोविड चला गया, अभी तो कुछ नहीं होगा, इंडिया में कुछ खास असर हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियंस जेनेटिकली इतने इम्यून है, इतने स्ट्रांग है। लेकिन हुआ, सेकेंड कोविड वेव आई, उसके बाद हम पैनिक करने लगे, वैक्सीन ढूंढो, कोविन वेबसाइट को हैंग कर दो। लाखों लोग इतना पैनिक कर गए कि अभी तो वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन जब वैक्सीन मुफ्त में बट रही थी, जब वैक्सीन कहा जा रहा था, सरकार कह रही थी कि अरे ले लो मेरे भाई, हाथ जोड़ के ले लो वैक्सीन, कुछ नहीं होगा, बच जाओगे, किसी ने नहीं ली। क्यों? क्योंकि तब पैनिक नहीं था। सरकार भी अब ये समझती होगी शायद कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि जब इनको पैनिक देंगे तभी जाके ये लोग कुछ स्टेप लेंगे, अदरवाइज कोई कुछ खुद से कोई स्टेप लेगा ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर हम पैनिक करने से पहले सिर्फ इतना समझ लें कि देखो, मुझे पता है कि आज के बाद से मुझे ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है, दैट्स इट। मैं मास्क पहन कर ही घूमूंगा, चाहे 1-2 केस आए या फिर हज़ारों केसेस आए डेली। मैं खुद का ध्यान रखूंगा बस। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। दुनिया चाहे मास्क नहीं पहने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद मास्क पहनूंगा, दैट्स इट। अगर इंडिविजुअली हम ये सोचने लगें तो दुनिया में कोई भी बीमारी आने से हम रोक सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है।
आप इस चीज़ का वेट मत करो कि ओमिक्रॉन के हज़ारों केसेस जब आएंगे उसके बाद हम मास्क पहनेंगे। उस चीज़ का वेट करने में कोई सेंस नहीं है डियर फ्रेंड। ऑलराइट, सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सिर्फ आपके हाथ में ही है। पब्लिक गैदरिंग्स अभी से करना बंद कर दो। ये मत सोचो कि कोई वेरिएंट आएगा, कुछ बड़ी न्यूज़ आएगी उसके बाद हम सोचेंगे, नहीं। अभी से, आज से स्टार्ट कर दो कि नहीं, हमें सीरियस रहना है, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दैट्स इट। कितने सारे लोग पानी पूरी के ठेलों पे ऐसे बैठे हैं कि अरे जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। जूठा खाने से प्यार नहीं बढ़ता है मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ कोविड फैल रहा है आपके जूठा खाने से और कुछ नहीं हो रहा। सो जोक्स अपार्ट, बस ये समझ लो कि किसी भी प्रकार की बीमारी को रोकना सिर्फ और सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, आई जस्ट होप दिस मेक्स सेंस एंड ऑल्सो आई होप कि इस बारे में हम थोड़ी अवेयरनेस ला पाए इन रिगार्ड्स टू ह्यूमन्स ऑपरेटिंग फ्रॉम एपैथी टू पैनिक। प्लीज फाइंड सम मिडिल ग्राउंड, मिडिल स्टांस टू ऑपरेट इन योर डेली लाइफ। ये समझ जाओ कि मुझे पैनिक भी नहीं करना और मुझे एकदम ईजी लथार्जिक भी नहीं होना कि नहीं कुछ भी नहीं है देख लेंगे, नहीं। कोविड आने के बाद एटलीस्ट मैं इतना समझ चुका हूँ कि हाइजीनिक रहना बहुत अच्छी बात है और हाइजीन मेंटेन करना इज़ द ओनली वे टू फाइट एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़, चाहे कोविड हो चाहे कोई भी बीमारी हो। ज़्यादातर बीमारियाँ लैक ऑफ सैनिटाइजेशन, लैक ऑफ हाइजीन से ही होती है। आप देख लो, गूगल पर रिसर्च कर लो। सो टू फाइट एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़, to protect yourself and your family from any sort of disease, you need to maintain hygiene, that's it. वेट मत करना प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है डियर फैमिली, डियर फ्रेंड्स, किसी चीज़ का वेट मत करना कि कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, बहुत सारे हज़ारों लाखों में नंबर आएंगे पॉजिटिव केसेस के, फिर हम कुछ करेंगे। आज से शुरू कर दो। ऑलराइट, आई जस्ट होप दिस मेक्स सेंस। आई होप कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए इन रिगार्ड्स टू दीज कोविड रिलेटेड बिहेवियर। I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.